नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये स्टॉक 162 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.37% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है 47,524 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 51.50 है, बुक वैल्यू 30.20 है, डिविडेंड यील्ड इसकी 1.61% है, फेस वैल्यू 1 है। सो बेसिकली फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वहां पे मैंने बारीकी से हर एक चीज इसके बारे में एक्सप्लेन की है, इस कंपनी के बारे में, इसकी हिस्ट्री, जो जिस कंपनी के जिस ग्रुप के साथ ही अभी है हिंदुजा ग्रुप के बारे में, एंड थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन करी हैं। सो वेरी फर्स्ट वीडियो जो है उसमें फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 DMA दोनों से नीचे ट्रेड करा है, काफी नीचे ट्रेड करा है देखने को। अगर क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज भी आई है कि हिंदुजा ग्रुप ने हिंदुजा टेक के कुछ शेयर्स जो हैं वो सेल किए हैं, तो उसके चलते भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी मुझे लगता है स्टॉक में। एंड होपफुली ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पे डेथ क्रॉस देखने को मिले, बट अगर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी जैसे कि मार्केट में भी है, अगर वो भी रहेगी, निफ्टी भी अपनी वॉलेटिलिटी में है, रेजिस्टेंस पे है, स्टेबल नहीं है निफ्टी भी, तो अगर वैसा रहा तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे डेथ क्रॉस भी देखने को मिल सकता है। होपफुली ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक का पीई जो है, पीई मीडियम से नीचे है। आई होप ये माइनस में ना जाए अभी। एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हिला हुआ है यहाँ पे, हालांकि बीच में 2020 में ये ठीक भी हो गया था, उसके बाद फिर से डाउन चला गया। तो अभी के लिए देखें तो सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, डिक्रीज हुई है। तो अभी के लिए हम चलेंगे इसके चार्ट पे देखिए, अगर आप मुझे पहले से देखते हैं मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये मेरा काइंड ऑफ मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है, जो कि रेंज का इंडिकेटर है। एंड रेंज में जो स्टॉक मुझे मिलता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ती, बट रेंज में भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे इसकी बाउंड्री ग्रीन है तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, बाउंड्री रेड है तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा। तो ये भी पुट वालों के लिए तो ऑफ कोर्स ये भी एक साइन है कि हाँ यहाँ से रेड बाउंड्री तो नीचे जाएगा। तो अभी के लिए देखिए यहाँ पे एक रेंज बनी थी एंड वो रेड थी एंड वहां से नीचे गया, एंड यहाँ पे फिर से ये रेंज बन रही थी एंड मैंने यहाँ पे इसके आसपास एनालिसिस भी करी थी कि मुझे लगता है कि अगर ये रेंज तोड़ देता है, साथ देता है, सब कुछ मार्केट साथ देती है और न्यूज अच्छी आती है, तो मुझे लगता है कि फिर हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब ये रेंज से निकलता है तो 40% के आसपास के मूव बड़े आराम से देता है। तो अभी के लिए देखें तो देखिए ये अभी एक रेंज से तो निकला नीचे, काफी बार इसने कोशिश करी उस रेंज को तोड़ने की बट हो नहीं पाया। उसके बाद इसने अब फिर से एक रेंज बनाई है एंड उससे भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको भी ब्रेक कर चुका है, उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बता तो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर जो लगाया है वो रेंज का है, ऑसिलेटर लगाया RSI का। तो RSI इस टाइम पे 33.88 पे ट्रेड करी है, RSI बहुत नीचे जा चुकी है एंड वैसे भी आई होप इसको डेथ क्रॉस ना मिले, बट इसके हालात डेथ क्रॉस वाले ही है। तो पहले इसकी BSE पे चलेंगे एंड एक न्यूज देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री के पॉइंट की बात करेंगे। तो BSE पे देखिए हम आगे हैं एंड BSE पे इसका प्राइस बैंड है 10% का। न्यूज ऑफिशियली BSE पे कोई नहीं है, सच ये एक 14th को न्यूज आई थी बट ये कर दी गई है डिलीट, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ खास नहीं बता पाऊंगी। बट एक न्यूज है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अशोक लेलैंड के इन्होंने बोला है कि शेयर फोकस में रहेगा। क्यों बोला था, एक दिन पहले की न्यूज है कि हिंदुजा ग्रुप ने 19.6% स्टेक जो है, जो अशोक लेलैंड की सब्सिडरी है जिसका नाम है हिंदुजा टेक, उन्होंने क्रेडर को ये कुछ स्टेक बेचा है एंड वो कितने में बेचा है, उन्होंने $50 मिलियन में ये 19.6% का स्टेक जो है उसकी शेयर होल्डिंग जो है कंपनी में बनाई है। ये देखिए एक थोड़ा सा उस तरीके से देखे तो ये थोड़ी बुरी बात भी है कि इन्होंने अपने कंपनी के स्टेक्स बेच दिए, बट एक अच्छी बात भी होती है क्योंकि जब कोई अच्छा प्लेयर दूसरी कंट्री का या दूसरे इससे आता है और जब वो दोनों मिलके काम करते हैं तो ये एक अच्छी बात भी होती है। ठीक है, तो इसको लेने के दो डिफरेंट तरीके हैं। अब देखिए मार्केट में अगर जिसको नॉलेज है, जो रीड बिटवीन द लाइंस कर सकता है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए अच्छी न्यूज भी होगी। एंड जो नहीं नॉलेज से पढ़ रहा है, जिसको सिर्फ इतना है कि ओ माय गॉड इन्होंने कंपनी के स्टेक बेच दिए, तो उसके लिए बुरी न्यूज भी होगी। तो मुझे लगता है कि बुरी न्यूज समझने वाले की जनता थोड़ी ज्यादा है, तो आई होप कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट इस पर ना पड़े। बट मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अभी के लिए देखें
तो देखिए यहाँ पे इसने बेस बनाया था एंड अभी भी ये स्टॉक इसी बेस पे है, ये सपोर्ट पे इस पे ट्रेड कर रहा है एंड आई होप कि इससे नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गया इस न्यूज को चलते तो मुझे लगता है इसके बीच में और भी सपोर्ट आते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है 155 का फिर जाके बनता है स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट है। प्राइस बैंड जो है इसका 10% का है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर न्यूज को गलत तरीके से लिया गया नीचे भी जा सकता है। तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है 169 की, ये बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से इसको आने वाली है। उससे पहले भी रेजिस्टेंस आएगी 165 की, वो भी आएगी ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है वो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, जो कि अभी भी रेजिस्टेंस लेके बैठा है 165 की ही रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके बैठा है, वहीं से इसने रिवर्सल लिया है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इसको आनी ही थी, बट इतनी स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस नहीं। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको पार कर सकता है ये, बट अब देखते हैं न्यूज किस तरीके से लेता है ये। तो अभी के लिए एंट्री की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म की मैं एंट्री यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाती। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि अगर स्टॉक निकल गया तो बहुत अच्छे तगड़े तरीके से निकल सकता है, बट मैं रिस्क नहीं ले सकती। क्यों? रीजन मेरे ये है कि एक तो निफ्टी अपने स्ट्रगल कर रही है, दूसरा मेरा ये है कि इलेक्शन का महीना चल रहा है, यूएस में इलेक्शंस है, इंडिया में इलेक्शंस है, तो यूएस की मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी तो इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली देखी जाएगी, क्योंकि यूएस की मार्केट को रेप्लिकेट करती है हमारी इंडिया की मार्केट। तो ये रीजन है। एंड दूसरा ये रीजन है कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमें जो है S&P 500 एंड डाउ जोन्स एंड नेस्टैक को देख के बहुत जरूरी चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी को रेप्लिकेट करती है हमारी मार्केट। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है वो सारी चीजें बहुत जरूरी है देखनी। लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री की एनालिसिस जो होती है, जो उसकी की पॉइंट्स होता है, मुझे लगता है वो काफी डिफरेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म की एंट्री में फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री में ऑफकोर्स फंडामेंटल्स तो देखने होते हैं, बट मुझे लगता है टेक्निकल ज्यादा यहाँ पे साउंड करता है चार्ट की वो किस तरीके से लेगा मार्केट को। तो मुझे लगता है उस शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए टेक्निकली ज्यादा वेट लेता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल। तो लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाती, क्योंकि अगर थोड़ा सा ये नीचे भी गया तो मुझे इतना लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये ग्रो करेगा ही करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है एंड बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कोई मिलिट्री के ट्रक, कोई किसके ट्रक, तो अशोक लेलैंड लिखा होता है उस पर। तो हैवी व्हीकल जो है वो तो इसके बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में ये अच्छा कर सकती है। तो अभी के लिए एक साल का अगर मैं टारगेट लेके चलूं तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से 200 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा इस साल के एंड तक, मुझे लगता है। एंड अगर मैं 31 मार्च तक का, जो 31 मार्च तक की तो शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, सॉरी 31 मार्च को जो क्वार्टर होना है कंप्लीट, उसका रिजल्ट से पहले मुझे लगता है कि ये 180 से के आसपास मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। 176 तो मुझे लगता है 170 एंड 180 में हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें मिले। ठीक है, तो मैं ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं है, 1-1.5 महीने की एंट्री की बात कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि यहां तक ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें। एंड वहां तक, सॉरी मैंने ये उल्टा लगा दिया, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्लियर लगा के दिखाती हूँ आपको। तो मुझे लगता है वहां तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 10% के आसपास आता है, तो मुझे लगता है वहां तक ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है उससे पहले। हालांकि अब आई होप नीचे ना गिरे। एंड एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो एनालिसिस होती है ना, ये बेस्ट केस सिनेरियोज के लिए होती है। हालांकि मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो, वॉलेटिलिटी का सिनेरियो सारा कुछ बता दिया है, बट यूजुअली जो एनालिसिस होती है वो बेस्ट केस सिनेरियोज को लेके होती है कि कितना पोटेंशियल रखता है, उसके पोटेंशियल को देख के होती है। एंड पुराने जो पैटर्न होते हैं कि जैसे ये रेंज से निकलता है तो कितना मूव देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले रेंज से निकला तो इसने 45% के मूव दिए, यहाँ पे रेंज से निकला तो इसने लगभग 37% के 40% के मूव दिए। तो हमने यहाँ पे भी ये एस्टिमेट लगाया था कि इस रेंज से, यहाँ पे हमने एस्टिमेट लगाया था कि इस रेंज से अगर निकल जाता है तो हम यहाँ तक के मूव देख सकते हैं। एंड थंबनेल पे भी उसी तरीके से प्राइस लगा हुआ था, तो मैंने फिर से इसकी एनालिसिस करी है एंड मुझे लगता है कि ये अब के लिए सही रहेगा। शॉर्ट टर्म की एंट्री हम थोड़ा मार्केट में देख के बना सकते हैं कि कितना वॉल्यूम आता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।